बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुशामदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। तो क्या सौदा जी, आज इतवार वाले दिन आपके पास छुट्टी वाले दिन मैच देखने के अलावा? छुट्टी वाले दिन बस पाकिस्तान में कोई ना कोई सौदा मिल ही जाता है बेचने के लिए। अच्छा। हाँ, न्यूजी स्टेशन है। अच्छा, जूसी एंड न्यूजी। दुनिया में जो है ना मोस्ट जूसी एंड न्यूजी जो स्टेशन है वो पाकिस्तान ही हमें तो नजर आता है, जिधर कुछ ना कुछ हर वक्त कोई ना कोई खिचड़ी पकी रही होती है। एक हांडी पकती है, तैयार होंगी है, सड़ जाती है, फिर दूजी चढ़ा देते थे। एक दारा लुच डाल है, पता लगता दूसरे दारे में लुच डाल लेता। जी हाँ। तो बहरहाल अपना वो कोई सदर साहब की जो है वो कोई मुलाकात हुई है, कोई आर्मी चीफ DGIS सही, उसकी बड़ी धूमें हैं, चर्चा है। मुलाकात तो हुए 2 दिन हो गए। मेरा ख्याल वो जंग अखबार में हाफिज ताहिर साहब ने, हाफिज ताहिर खलील साहब ने जो है वो खबर दी है। फिर खबर तो पक्की है फिर। हाँ, तो वो उस पर बात कर लेते हैं। वो आपके पास कोई मेरा ख्याल है इनसाइड इन्फॉर्मेशन थी, मेरा ख्याल है कोई जो मुलाकात हुई है। नहीं यार, इनसाइड तो कोई नहीं। अब तो आपको पता है कि दाएं बाएं से जब चीज़ें सामने आती है, सदर साहब ने तो तमाम रवाबत जो है वो ख़त्म किए हुए हैं लोगों से। इवन अपने स्टाफ से नहीं मिल रहे सदर साहब। हाँ, स्टाफ से भी इतनी ज़्यादा बात नहीं कर रहे। खाली फिर मिलिट्री सेक्रेटरी से बात करते होंगे जितो सारी पॉलिसी आंदी है। जी हाँ। तो बाकी 5-6 दिन वर्किंग रह गए उनके। 3 दिन वो दायरा आप बताएंगे शेड्यूल क्या उनका, और उसके बाद 6 दिन का उससे आगे चीफ जस्टिस का रह गए। उनके वर्किंग डे 11-12 रह गए हैं, और टोटल 11-12 से ज़्यादा बड़े केसेस हैं। तो इन दिनों में वो क्या कर लेंगे जनाब? तो जो हमारे पास इलेक्शन कमीशन ही है। इलेक्शन कमीशन मेन ना जो है वो इलेक्शन कमीशन ही है। इलेक्शन कमीशन ने भी जो है वो अपनी कर रहे हैं आजकल, तो बड़ा वॉर फुटिंग पे लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। डेली कोई प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं, कोई ना कोई अपना ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब जो उन्होंने अपना जो नया अपना वो शुरू किया है, मैं तो उसको बहुत बेहतर समझता हूँ। ओपनिंग कर लेना, फिर उसके बाद देखते हैं क्या बेहतर शुरू किया है। तो उसमें जो है वो बात करते हैं। तो जी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब, वो अपना क्या इकदाम कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने कर दिए? खान साहब तो नजर आ रहा है कि वो इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन तो होने ही होने हैं, ये तो तयशुदा बात है ना। ये तो हम कई दफ़ा कह चुके हैं कि इलेक्शन जो है वो होने ही होने हैं। इस साल नहीं होने, अगले साल के स्टार्ट में जनवरी में, जो जैसे एक्सपेक्टेड था ये सारे सेंसस वगैरह के बाद। तो वो तो उसकी भी डेट कह रहे पीछे कर दिया। हो सकता है कि उससे पहले ही वो अनाउंस कर मगर वो अगर हल्का बंदी कर भी देना तो फिर भी कहते हैं वो जनवरी में ही आते हैं इलेक्शन, उस हवाले से भी। क्योंकि हल्का बंदी अनाउंस करने के बाद उसके बाद जो है वो कोई मेरा ख्याल उसके लिए 1 महीने का टाइम देना पड़ता है ना, अपना कोई एतराज़ात वगैरह ना हो किसी को ये हल्का बंदी पे। तो उसका एक महीना उसके लिए भी दिया, तो वो जनवरी में बन रहा है। बहरहाल जी उन्होंने अपना ये एक अच्छा इकदाम किया है, वो सारे सूबों को लिख दिया उन्होंने। वहाँ से जो जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है उनका रिकॉर्ड मंगवा लिया, और कौन कब से तैनात है और कितना अरसे से तैनात है, क्या अपना पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं। अपना यहाँ पे तो हमारे सारे पुलिस वाले भी DMG ग्रुप, कस्टम्स ग्रुप, एक्साइज ग्रुप, सारे जो है कोई ना कोई वो पॉलिटिकल एफिलिएशंस होती हैं, तो फिर अच्छी अच्छी पोस्टिंग्स लेते हैं। तो वो उन्होंने जो है ये सारे जो है, एक तो अपना जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप के लोग हैं, ये जिसे अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप भी कहा जाता है मेरा ख्याल है, ये जो सारे कमिश्नर DCs और जो ACs होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, और उनकी भी लिस्टें मंगवा ली हैं जो 3 साल से ज़ायद पोस्टेड है ना एक जगह पे। और इसी तरह जो है पुलिस सर्विस के लोगों की वो मंगवा ली है। तो वो उनका इरादा तो यही नज़र आ रहा है। उन्होंने मेरा ख्याल है इनको इलेक्शन से पहले पहले जो है ना इनको इनके तबादले करेंगे। तो वो जो नए पोस्ट करेंगे वो मतलब कोई खिला से आएंगे? हाँ, वो भी बस बीच में जो है जिसका दा लगेगा, जेदा दा लगेगा ना, जेड़ा पंजाबी वाला अंग्रेजी वाला, जेड़ा अंग्रेजी वाला भी तो पंजाबी वाला भी, जेदा ही दा लगेगा वो जो है वो अपनी मर्जी के जो है वो अपना फिर से अफसरान जो है तैनात करवा लेगा। तो वो ज़ाहिर है फिर इलेक्शन आगे, इलेक्शन में जो है वो फिर ज़रूरत तो पड़ती है ना, पुलिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पाकिस्तान में तो ज़्यादा तेज़ है। वज़ीर आला ने वो 50 के करीब जो है अफसरान जो है वो दायबाएँ किए हैं, और उनके जो है उनकी
कि भी आप वफाक को रिपोर्ट करें, वहाँ से ये सिलसिला। अब वो वफाक को तो रिपोर्ट कर देंगे तो वो उधर से अपना वफाक उनको बाकी वो 50 बंदे या 100 बंदे या 200 बंदे जितने जितने भी जितने वो मेरा ख्याल ऐसी होगी, वो खाड़ पछाड़ पे पंजाब वाले को सिंध कर देंगे, सिंध वाले को बलूचिस्तान कर देंगे, बलूचिस्तान को कोई इधर KPK में ले आएंगे, कोई इस किस्म की खाड़ पछाड़ करेंगे। है खान साहब एक लिहाज से बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे जो सियासी हुकूमतें होती हैं वो अपने जो है वो ज़ाहिर है वो जिस सिस्टम की बात करते हैं वो अपने हिसाब से उन्होंने बंदे शंदे तो सारे लगाए हुए होते हैं पे आने वाले दिनों में भी अगर हम हुकूमत में भी ना हो तो हमें कहीं ना कहीं से जो है कोई ना कोई अपना कोई मदद मिलती रहे। और आगे जब इलेक्शन लड़ना होता है तो उसमें इलेक्शन में तो हर उम्मीदवार की यही ख्वाहिश होती है पे इलाके में जो है वो यार जिसकी गुजर खान में एफिलिएशन है किसी पॉलिटिकल पार्टी से, हाँ उसे उठा के आप भागलपुर फेंक दें जी, तो वो उसकी पार्टी एफिलिएशन खत्म हो जाएगी। अगर वो पार्टी एफिलिएशन के साथ है वो उधर जाके फिर पार्टी के लिए काम करेगा। इलेक्शन कमीशन ने एक और काम भी किया है ना, वो तरक्याती स्कीमें जो जारी हैं उनके फंड के हवाले से भी कुछ खत लिखे हैं कि भी, और उस पर सिंध गवर्नमेंट ने, साबिक सिंध गवर्नमेंट ने और पीपल्स पार्टी के ताज हैदर जो हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है कि जो जारी मंसूबे हैं ना जी उनकी रकम ना रोकी जाए, उनको जारी रखा जाए। ये वैसे ये बात बहुत ज़बरदस्त की है ये मुझे, क्योंकि पिछली दफ़ा देखें जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, जब उनको फ़र्क करना था तो 1 साल पहले जो है सारे मंसूबे बंद हो गए थे। वो सारे मंसूबे आज तक जो बंद हुए हुए थे वो अभी भी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जो है अब चल रहे हैं। मैं तो रोज शिकार होता हूं एक्सप्रेस वे पे, ये एक्सप्रेस वे को देख लें, ये वो उस वक्त जो है वो बंद करवा दिया। बहुत सारे शहरों की सड़कें पूरी की पूरी जो है खाड़ पछाड़ हुई हुई थी 1 साल पहले जो है। आप कैसे कह सकते हैं पे जी ये इलेक्शन में इन्फ्लुएंस करने के लिए ये डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, मगर वो साकिब निसार ने इतनी ज्यादती इस मुल्क के साथ की है उसको तो फांसी लगाना चाहिए। मैं बिल्कुल इस साथ में हूँ, ऐसे बंदों को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए जो मुल्क के साथ इतना जो फांसी वाला काम जो सख्त हो जाता है, लेकिन ये है कि भी कोई कानून अकाउंटेबल होना चाहिए। हाँ मतलब इतनी मुल्क के साथ ज्यादती करके जाते हैं, अरबों खरबों का नुकसान करके चले जाते हैं और बाद में दंदनाते फिरते हैं, मतलब कोई उनको पूछने वाला ही नहीं होता। तो ये अच्छा है पे अगर जो मंसूबे चल रहे हैं कम से कम उनमें तातल का शिकार नहीं होना चाहिए। वो अगर डिले होते हैं वो कॉस्ट आप देख लें कितनी स्पीड से कॉस्ट बढ़ रही है, बल्कि आपको तो ज़्यादा पता है आप अपना घर बना रहे हैं, आपको डेली रेट का पता चल जाता है पे केड़े भाव की है। तो इसलिए जो है वो अपना मंसूबे डिले होने से तो बहुत नुकसान होता है, वो तो कभी भी नहीं ऐसा काम करना चाहिए। मगर ये है बस इस किस्म के लोग आ जाते हैं घटिया किस्म के गंदे अंडे, बिल्कुल गंदे अंडे। हाँ तो ये है खान साहब बरसात है, भादों के महीने में वैसे भी अंडे जो है ना गंदे हो जाते हैं। हाँ इसलिए मैं भी घाटी आजकल अवॉइड ही करते हैं अंडे शंडे खान तो सही है। तो बाकी जो है खान साहब ये तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से तो हो गया, ये तो खैर चलता ही रहेगा। ये सदर साहब की जो अपना कोई ताजपोशी हुई है मेरा ख्याल है वो अच्छा वो मतलब राय के हवाले से खबर आ रही है और उस पर बड़ी गुफ्तगू भी हो रही है और बातें भी आना शुरू हो गई हैं। कहा तो यही जा रहा है कि ईवान सदर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और ISI चीफ जो है इशारा तो उनकी तरफ जाता है खबर में भी और बाकी तजलियात और खबरों में भी। तो क्या कहा सदर साहब को? सदर साहब को पहली तो बात है वो सदर साहब ने तलब किया होगा इनको, तो बस क्या कर रहे हो? खान साहब सुप्रीम कमांडर है, सुप्रीम कमांडर जो कमांड पूरे जो कमांडर है वो आर्मी चीफ से ऊपर है, वो सबसे ऊपर है सब तो होते आले अलामती है। अगर मैं ज़ाहिर है कोई मज़हब माशरा हो तो वहाँ पे ज़ाहिर है कि सुप्रीम कमांडर को इज्जत भी दी जाए और सुप्रीम कमांडर को इज्जत नहीं भी दी जाती और कुछ उसकी अपनी करतूतें सुप्रीम कमांडर की हैं। महाराज जी खान साहब मुलाकात तो हुई है, मुलाकात में क्या हुआ ये पता नहीं है, कहते हैं जी बहुत ही खुफिया रखा गया इस मुलाकात को। वो वाने सदर का वो चौथे फ्लोर पे ही बैठते हैं ना जो सदर साहब भी हैं, ये खिड़की इधर खुलती है ये जो है अपना ये वाली जो है डी चौक की तरफ। तो कहते हैं जी वो चौथे फ्लोर पे जब मीटिंग हुई है तो वहाँ पे जो पूरा सेक्रेटेरिएट है तो वो पूरा स्टाफ वगैरह ये वो सबको जो है रोक दिया गया था, सबको जो है अपने अपने कोई कमरे से बाहर नहीं निकलेगा, जो किसी फ्लोर पे है वो उधर ही रहेगा। तो बहुत ही कोई खुफिया मुलाकात हुई है। तो वो हमारे जो है वो अब दोस्त तो जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो तो फिर अपने जड़े मुखालफीन ने जड़े PTI दे वो तो चपेड़ा तो थले आंदे ही वो भी सारा गलत है, लेकिन ये ऐसे गलत वो तो बिल्कुल ही वाकई गलत होता है, वो ऐसे वो प्रोपोगेट किया जाता है, फिर चपेड़े पड़ी हैं।
बहरहाल कोई मीटिंग जो है कोई इतने कोई मेरा ख्याल है कोई इतने अच्छे नोट पे नहीं हुई होगी, नहीं, क्योंकि बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं सदर साहब की वजह से। वो जो वन लाइनर आया है ना अफ्रीकैन की जानब से जहाँ से भी, हाँ वो यही है कि सदर साहब को मैसेज दिया गया है कि भाईजान अपने भी इज्जत और तकरीम का ख्याल करें और अपने ओहदे की इज्जत और तकरीम का भी ख्याल करें, और आप 8 की रात या 9 की रात जो है वो कोशिश करें पे आप जो है अपना बोरिया बिस्तर पैक करें और यहाँ से निकलने वाली करें, गार्ड ऑफ ऑनर लें। हाँ तो निकलें, नहीं तो अगर मुतनाज़ा चीज़ें हो गई, मसाइल बन गए, तो फिर गार्ड ऑफ ऑनर भी जो है ना वो मिलना मुश्किल हो जाएगा। बाकी वो 3 दिन का उन्होंने दौरा रख लिया लाहौर का, अपनी निजी मसरूफियात, अपने कोई चीज़ों का 3 तारीख मतलब उन्होंने 8 को होना है, तो अभी तो आज 3 हो गई, 4 हो गई, 4 5 6 जो है ना वो तो लाहौर में है। लाहौर में वो पता नहीं उनको क्या निजी मसरूफियत हो गई है। इमरान खान भी नहीं है वहाँ पे, पीरनी को मिलना होगा, दान दरूद कराना होगा। तो उन्हें मशवरा दिया था पार्टी के लोगों ने कि जनाब जेल का दौरे रख लो, इसी बहाने आपकी मुलाकात ही हो जाएगी, जब मुलाकात कर लेंगे, लेकिन उन्होंने हौसला ही नहीं किया। हकीक खान साहब ये वैसे अपना सदर साहब कर सकते थे, ये तो कोई इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी। वो माजी में कहते हैं ना, नहीं माजी में क्या, अभी माजी करीब की बात कर लें। ये इमरान खान जब अंदर हुए हैं अपना ये इधर जब उनको प्रोटोकॉल दिया है चीफ जस्टिस ने पे यहाँ पे इनको रेस्ट हाउस में ठहराया जाए, तो रात को 10 बजे पहुंच गए थे उनको मिलने सदर साहब, तो अटक जेल भी उनको तो जाना चाहिए। इससे पहले वो आप माजी का भी कोई किस्सा बता रहे थे, वसीम बता रहे थे, उन्होंने एक दिन वो पोस्ट भी की थी कि वसीम सज्जाद जब कायम मुकाम सदर थे 93 में, तो उस वक्त शरात अंदर थे और परवेज लाई भी अडयाला जेल में थे, तो उन्होंने जेल का दौरा रख लिया था। जेल के दौरे पे फिर जाके कैदियों से भी मुलाकात हो गई थी। अच्छा, वसीम सज्जाद साहब ने? जी हाँ, ठीक। बाकी यही कहा जा रहा है कि जनाब वो बाइज्जत उन्होंने तो कहा कि जी मैंने तो कोशिश की है कि हर चीज़ सदर साहब ने ना कि जी मैंने तो कोशिश की है, मामलात हो जाते कोई आगे, कुछ आप लोग पीछे हो जाते कुछ इमरान खान को, लेकिन चीज़ें जो है वो नहीं बेल चढ़ सकी। मगर वो भी चूचे सन जेडे मिलन आए सन सदर नु मैसेज उन्हें, हाँ देखे ना, उन्हें भी तो पता है ना सदर क्या क्या 2 नंबरियां कर रहा है। वो आर्मी एक्ट और वो सीक्रेट एक्ट उसको डिसोन कर लिया, मतलब एक तरफ से अप्रूव भी हो गया, उसको डिसोन कर लिया। फिर जो है एम जो है चिट्ठी डाल दी इलेक्शन कमीशन को, कभी उधर को, तो वो उनको भी तो नजर आ रहा है ना कि सदर जड़ा 2 नंबरियां कर रहा है। तो इसमें वैसे खान साहब क्या हो सकता है, आप अगर ये सदर अकड़ जाए, क्या जी ठीक है मेरा टाइम तो पूरा हो गया 8 तारीख को, तो मैं तो इधर से नहीं जाता, मैं तो जो है उसमें ये भी तरीकाकार है कि जब तक नई पार्लियामेंट नहीं आ जाती और जब तक ये सदर कैरी ऑन भी कर सकते हैं, फिर क्या करेंगे? आप समझते हैं आरफ अलवी साहब जो है, देखें इमरान खान तो इमरान खान था ना, वो तो स्टैंड ले गया, खड़े हो गए। आप समझते हैं कि ये जो आरफ अलवी साहब है वो इतना बड़ा स्टैंड ले जाएंगे और ये सारी चीज़ें? हाँ, ये डिपेंड करता है, वरना तो उनको हटाना तो कोई मेरा ख्याल इशू ही नहीं होगा। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन ही जारी करना है, कैबिनेट भी एक नोटिफिकेशन जारी करना है, नहीं तो सदर साहब का नहीं मानेंगे हो गया ते वो सदर साहब को कहेंगे पे हवाने सदर खाली करो, तो वो खाली जड़ा फिर करा लेंगे अपना वो सेक्रेटेरिएट थाने का SHO जाएगा जाके खाली करा लेंगे। नहीं करेंगे तो टलियां मारते रहेंगे, घंटियां मारते रहेंगे, पीएन भी नहीं आएगा। हाँ, ये तो यहाँ पे ये तो सदर का जो है इज्जत इसी में है पे वो अपना जो है ये अपने जो उनका टेन्योर जो खत्म हो रहा है 8 तारीख को, उसके मुताबिक जो है आराम से सुकून से घर चले जाए। यही मैसेज है चीफ जस्टिस को भी गया हुआ, उनके भी सारे 11-12 दिन रह गए हैं। हाँ चले, वो तो कैरी ऑन नहीं कर सकते, उन्होंने तो जाने ही जाना है। इनके पास तो एक क्वेश्चन था ना थोड़ा सा सदर साहब के पास, तो ये देखें अब 10-11 दिन में चीफ जस्टिस साहब क्या साफ निकालते हैं, इतने इतने बड़े केसेस उनके पास मौजूद हैं। वैसे तो 13 तारीख तक इमरान खान बुक ही हैं उनके केसेस। तो इमरान खान की तो खैर बहरहाल वो तो उसकी तो खैर जान नहीं छूटती, बहरहाल उस पर डिस्कशन करते रहेंगे जो केसेस अब चल रहे हैं, जो डेवलपमेंट होगी। अभी कल भी साइफर वाले केस की भी है ना वो उसकी प्रोसीडिंग है वहाँ पे अटक जेल में, तो देखते हैं कल क्या होता है। ये तो 13 तारीख तक मुख्तलिफ प्रोसीडिंग है ना, एक केस दूसरा केस फलाना केस पकड़ लिया हुआ उन्होंने, आप जमानते में लेंगे किसी और केस में वो केस डाल देंगे। परवेज लाई के साथ क्या किया लाहौर में, परवेज लाई को खान साहब अटक जेल ले गए हैं, वो अपना कोई अटक जेल में कोई वो कोई ऐसा तो नहीं करवा रहे पे इमरान खान को समझा जाके भाई, हाँ जाके उन्होंने समझा और इमरान खान को कहा तू ते अंदर रहना है तो मैनू ते अपना जरा कोई कागज ते दे दो ताकि मैं इलेक्शन ते और ये वो लड़ लुट के सकी है ना PTI वगैरह उसको ऑर्गेनाइज कर लीजिए। वो तो जब मरला आएगा तो आएगा। वाकफे हाल तो ये भी कह रहे हैं। अच्छा वो भट्टी जो है वो क्या नाम है, भट्टी हसैन भट्टी
उसकी गिरफ्तारी इन्होंने कल डाली है। वो किसी और केस में डाली होगी। नहीं, उन्होंने ये आज मैं खबर देख रहा था चल रही थी, उनको गुजरांवाला से अरेस्ट कर लिया गया। वो मेरा ख्याल है वो वैसे जो है वो अपना अंदर था, उसकी मेरा ख्याल है फॉर्मल गिरफ्तारी नहीं डाली हुई थी। नहीं गिरफ्तार उसकी डाली हुई थी किसी और केस में, फिर हो सकता है किसी और में डाली हो। तो बहरहाल खान साहब मेरा ख्याल काफी है, इतनी छुट्टियां लेने काफी है। ले जी, आज तक के लिए इतना ही काफी। कल इंशाल्लाह फ्रेश वीलॉग के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।